नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आशा करती हूँ सुखी होंगे, खुशहाल होंगे। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ईश्वर की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बैसाख मास में पीपल सींचने की कहानी सुनाऊंगी। एक पुराने से छोटे से गांव के अंदर एक ननद भाभी रहती थी। भाभी जहाँ पर भी जाती ननद को अपने साथ लेकर जाती, क्योंकि जब उसकी सास मरी तो उसने अपनी बहू से एक वचन लिया था कि बेटा, तुम मेरी बेटी का ख्याल अपने बच्चे की तरह ही रखना, इसे कभी कोई तकलीफ मत होने देना। इस पर भाभी जहाँ भी जाती अपनी ननद को अपने साथ लेकर जाती थी और उसका पूरा ख्याल रखती थी। बैसाख का महीना आया, बहन ने बैसाख स्नान किया और व्रत रखा और वो पीपल सींचने जाती थी, तो उसकी ननद भी उसके साथ जाती थी। भाभी पीपल सींचती और मन ही मन पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु और पीपल देवता से प्रार्थना करती थी। तब ननद भी पीपल देवता से कहती कि हे पीपल देवता, जो आप मेरी भाभी को दो वही मुझे भी देना। दोनों ननद भावज बैसाख के महीने में तिल के तेल का, सरसों के तेल का दिया जलाती और जल देती पीपल के अंदर और व्रत रखती, पूजा करती। बैसाख का महीना पूरा हो गया। 3 महीने बाद भाभी को गर्भ ठहर गया, भाभी गर्भवती हुई। पीपल देवता ने सोचा कि मैं भाभी को तो पुत्र दे दूंगा, लेकिन इस कुंवारी कन्या को कैसे दूं। लेकिन पीपल देवता ने दोनों को ही उनकी इच्छा पूरी की। ननद के हाथ में छाला हुआ। जब 9 महीने पूरे हुए, भाभी को पुत्र हुआ तो ननद को भी उस हाथ के छाले में से पुत्र हुआ। इस पर उसकी भाभी ने लोक लाज और दुनिया वालों के भय से अपने ही पुत्र, दोनों पुत्रों को अपने ही बताया। गांव में ये ढिंडोरा पिटवाया कि भाई मेरे 2 जुड़वा पुत्र हुए हैं, और ये बात भाभी ने अपने पति से भी छुपाई। समय बीतता गया, दोनों बच्चे 6 महीने के हो गए। तो एक दिन भाभी पनघट पर पानी भरने गई तो उसने कहा कि बाई जी, मैं पानी भरने जा रही हूँ, तुम बच्चों का ध्यान रखना। जब भाभी पानी लेने गई तो पीछे से ननद का बच्चा रोने लगा, तो वो उसे पालने में झुलाकर लोरी सुनाने लगी। वो लोरी सुना रही थी तो कह रही थी कि बिना बाप के कान जी, बोल कहाँ से आए जी। बिना बाप के कान जी, बोलो कहाँ से आए जी। उसका भाई पास में बैठा ही है, सुन रहा था। तो वो सोच रहा था, उसे बड़ा अचंभा हुआ कि मैं तो अभी जिंदा हूँ, तो बहन ऐसी लोरी क्यों गा रही है। इतने में उसकी पत्नी पनघट पर से पानी भर के वापस आ गई। उसने अपनी पत्नी से कहा कि बाई है वो ऐसी बात क्यों बोल रही है, ऐसी लोरी क्यों सुना रही है। जब बच्चा रोने लगा तो उसने पालने में झुलाकर वो उससे लोरी में कह रही है कि बिना बाप के कान जी, बोल कहाँ से आया जी। बिना बाप के कान जी, बोलो कहाँ से आए जी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि बाई तो भोली है, ऐसे ही गा रही होगी। लेकिन जब वो ये बात अपने पति को समझा रही थी तो नज़रें चुरा रही थी। पति समझ गया कि कुछ ना कुछ बात जरूर है। उसने अपनी पत्नी से प्रेम से पूछा तो उससे रहा नहीं गया। उसने सारी बात, पीपल देवता ने उसकी बहन को बेटा दिया वाली बात बता दी। तो वो अपने भांजे को लेकर पीपल देवता के पास पहुंच गया, यानी कि पीपल के वृक्ष के पास जाकर बोला कि हे पीपल देवता, रोने लगा कि मेरी बहन तो कुंवारी थी, तुमने मेरी पत्नी को पुत्र दिया, वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन तुमने मेरी बहन को पुत्र क्यों दिया, क्योंकि वो तो कुंवारी थी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दुनिया वाले क्या कहेंगे, मेरी बहन का कहीं भी रिश्ता नहीं होगा, इसलिए मैं इसे वापस तुम्हें सौंपने आया हूँ। हे पीपल देवता, आप अपने पुत्र को अपने पास ही रखिए। इस पर पीपल देवता को उस पर दया आ जाती है और पीपल के वृक्ष
वृक्ष के 2 हिस्से हो जाते हैं और वो बालक उनके अंदर चला जाता है। लेकिन जब वो पीपल में समाता है तो वहाँ बना चबूतरा, उसके अंदर दरार आ जाती है। जब सुबह गांव वाले देखते हैं तो कोई कहता है कि पीपल में से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी प्रकट हुए होंगे, कोई कहता है कि भूत प्रेत उत्पन्न हुए होंगे, कोई कहता है कि पीपल देवता आए होंगे। जितने मुंह उतनी बातें। समय बीतता गया, उसके भाई ने अपने घर में एक यज्ञ रखवाया, लेकिन जब हवन चालू किया गया तो सब लोग घी की आहुति हवन में दे रहे थे, लेकिन हवन में से जो है ज्योत प्रज्वलित नहीं हो रही थी। तब सिर्फ धुआं ही धुआं उठ रहा था। तब किसी ने कहा कि भाई, तुमने अपनी बहन, बेटी या किसी प्रियजन को नहीं बुलाया होगा, इसीलिए जो है तुम्हारे यज्ञ में से सिर्फ धुआं उठ रहा है। तो उसने कहा कि मेरी तो एक ही बहन है और वो तो मेरे घर में ही है, लेकिन मेरी एक मुँह बोली भुआ जरूर है, उसको मैंने नहीं बुलाया है। तो तुरंत बुलावा भेजा। भुआ आई, भुआ ने घी की आहुति दी, लेकिन ज्योत प्रज्वलित नहीं हुई। तब लोगों ने कहा कि अब तो हमें किसी विद्वान पंडित को ही बुलाना होगा। तो विद्वान पंडित को बुलाया गया। पंडित आया और उसने देखा तो उसने कहा कि तुम अपने भांजे को लेकर आओ, तभी यह इस यज्ञ में से तुम्हारा यज्ञ हवन है वो संपूर्ण होगा। तब उसने कहा कि मेरे कोई भांजा नहीं है, मेरी बहन तो अभी कुंवारी है, उसकी तो शादी ही नहीं हुई। तब वो पंडित कहता है कि पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को बेटा दिया था, मैं उसी भांजे की बात कर रहा हूँ, तुम उस भांजे को लेकर आओ। जब गांव वालों ने यह सुना तो उन्होंने उससे पूरी बात जानी। भाई को लास्ट में विवश होकर पूरी बात बतानी पड़ी। इस पर गांव वालों ने कहा कि इसमें शर्म की क्या बात, लोक लाज की क्या बात है। पीपल ने तुम्हारी बहन को उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बेटा दिया है, ये तो उसकी पीपल देवता की तुम्हारी बहन पर बहुत बड़ी कृपा है। हम पूरा गांव मिलकर तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम्हारे भांजे को लेकर आएंगे। सारा गांव और उसका भाई गाजे बाजे के साथ पीपल के वृक्ष के पास पहुंचते हैं। उसका भाई पीपल देवता से प्रार्थना करता है कि हे पीपल देवता, मैंने दुनिया के भय से अपने भांजे को तुम्हें सौंपा था, मैं आज उसी भांजे को लेने आया हूँ, कृपया आप मुझे अपना भांजा वापस लौटा दीजिए। पीपल देवता प्रसन्न हुए और पहले जैसे ही 2 हिस्सों में बटे और उसका भांजा बाहर आ गया। उन्होंने पीपल देवता के जयकारे लगाए और भांजे को लेकर घर आ गए। जैसे ही भांजे ने घर आकर यज्ञ में आहुति दी तो बहुत बड़ी ज्योत प्रज्वलित हुई। सब देखते ही रह गए। उसके भाई ने पूरी नगरी में हेला फिराया कि बैसाख मास में व्रत रखें और पीपल सींचें। पीपल देवता की कृपा से निसंतान को संतान होती है, निर्धन को धन दौलत मिलता है और बुजुर्गों को वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। उस ननद भाभी के ऊपर पीपल देवता ने कृपा की, वैसी है पीपल देवता सभी पर करना, कहानी सुनने वालों पर भी और कहानी कहने वालों पर भी। नमस्कार साथियों, धन्यवाद। कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अच्छी लगी हो तो कहानी को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।